अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम आपके सबक आराम सुकून की मश्क हल करेंगे। आपका सबक आराम सुकून जो है वो बेटा सैयद इम्तियाज़ अली ने लिखा है। इसका सवाल नंबर 6 हल करेंगे। मश्की सवालात जो है आराब लगाएं। आराब लगाना जो है वो बेटा एक बहुत ज़रूरी है। ये आपके पेपर में MCQs में पूछ सकते हैं। ठीक है, अराब लगाकर सही तलफ़ुज़ को वाज़ह करना, यानी कि आपको किस तरीके से ये पेपर में आएगा कि एक लफ्ज़ दिया गया होगा तो उसके आगे अराब लगाए होंगे गलत सही करके, यानी कि कुछ मुख्तलिफ़ अराब लगाए होंगे। तो दुरुस्त अराब पे आपने टिक करना है। ठीक है, पहला जो लफ्ज़ है आपका तरद्दुद, यानी कि दाल के ऊपर शद है, तेज़ ज़बर रे, दाल शद और फिर दाल के ऊपर जज़ा। मुआइना, मीम के ऊपर पेश, आइन ज़बर अलिफ, हमज़ा ज़बर नून, ज़बर आइन जज़म। ठीक है जज़म। मुतलिक, मुतलिक होता है बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, तो मीम पेश तोए जज़म, लाम ज़बर काफ जज़म। शोरोगुल, शीन के ऊपर पेश है, वाओ के ऊपर जज़म है, रे के ऊपर भी पेश है। ठीक है, रे के ऊपर ज़बर है, बाद में गैन पेश, लाम जज़म। ठीक है, तकवीयत, अब हम यहाँ पे लफ्ज़ तकवीयत, जो लफ्ज़ जो बेटा होता है ज़ोर दे के पढ़ा जाता है ना, उसके ऊपर शद आ जाती है। कोई भी जब ज़ेर ज़बर लगाते हुए देखते हैं, जिस लफ्ज़ को हम ज़ोर दे रहे हैं उसके ऊपर शद आ जाती है। और ऐसे जो लफ्ज़ होते हैं जब उसके हम हर्फ बनाते हैं तो उसको 2 दफ़ा लिखते हैं। तकवीयत, ता ज़बर काफ जज़म, वाओ ज़ेर, ये के ऊपर शद है और फिर ते जज़म। तकवीयत। मुकव्वी, ठीक है, अब यहाँ पे भी हम वाओ को ज़ोर दे के पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर भी शद आ जाएगी। मीम पेश, काफ ज़बर, वाओ के ऊपर शद, वाओ ज़ेर और साथ में ये जज़म, मुकव्वी। तो ये बेटा आपके अराब थे। इसके बाद हम सवाल नंबर 7 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7 है आपका, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। ये आपके एक्सरसाइज के MCQs हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। आपको एक्सरसाइज में से भी कसीरुल इंतखाबी सवालात आएंगे। इसके अलावा बेटा आपको लेसन में से भी आएंगे, यानी कि रीडिंग में से भी, कहीं से भी आपको MCQs आ सकते हैं। तो सबक आराम सुकून के मुसन्निफ़ कौन थे, तो बहुत अच्छे से बेटा आपको जानते हैं कि इसके जो मुसन्निफ़ का नाम था वो सैयद इम्तियाज़ अली ताश था। डॉक्टर के मुताबिक मियाँ को क्या बीमारी थी, तो मियाँ को कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ क्या था, थकान और हरारत हो गई थी, या हर गई, यानी कि थकान की वजह से उसको बुखार हो गया था। मियाँ कितने बजे दफ्तर जाया करता था, तो सुबह 10 बजे, यानी कि मुख्तलिफ देखें लिखे हुए हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने वो MCQs वो टिक करना है जो आपकी बुक में से होगा। कभी भी आपने अपने से कुछ नहीं लिखना है, जैसे 8 बजे आप लिख दें या 9 बजे लिख दें, नहीं, आपने हमेशा वो लफ्ज़ लिखना है जो आपकी बुक में है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 2-3 लफ्ज़ लिख दीजिए, जैसे चमन, गुलिस्तान, बाग, तो आपने वो तीनों का मतलब एक सा है, लेकिन आपने बेटा वो लिखना है जो कि आपकी बुक में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हमेशा याद रखें, अदरवाइज़ कोई और लिखते हैं जिसका मानी सेम होगा तो वो आपका MCQs गलत हो जाएगा। सबक आराम सुकून में घरेलू मुलाजिम का क्या नाम था, तो उसका नाम था लल्लू। घंटी किसने मेज़ से उठाकर अंगीठी पर रखी थी, मियाँ ने। ठीक है, मुलाजिम क्या चीज़ कूट रहा था, रीठे। तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना MCQs। इसके बाद हम सवाल नंबर 8 की तरफ आते हैं। खाली जगह पुर करें। खाली जगह पुर जो करने हैं बेटा वो आपके इसलिए ज़रूरी है कि ये भी आपके MCQs की तरह पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा इसको अपने अच्छे से याद करना है। तो आपका पहली खाली जगह है, तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने अंडरलाइंस किए हैं वो आपके फिलिंदी ब्लैंक्स हैं। मेरे ख्याल से इन्हें दवा, इनके दवा के नीचे अंडरलाइन किया है, दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत है। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, आपने वही लफ्ज़ लिखने हैं जो कि आपकी बुक में है। ठीक है, अदरवाइज़ कुछ अपने से लिखेंगे उससे मिलते जुलते मानी के साथ, तो वो आपका MCQs खाली जगह या कुछ भी होगा वो आपका गलत तस्वर किया जाएगा। इतना काम ना किया करो
नसीबे दुश्मना सेहत से हाथ दो। अब देखिए यहाँ पे नसीबे दुश्मना, इतना काम ना किया करो कि बीमार सेहत से हाथ दो, के नहीं लिखना। अब जो लफ्ज़ बुक में इस्तेमाल हुआ है तो वही लिखेंगे। यहाँ पे वो बुक में लिखा हुआ था, आपकी टेक्स्ट में खुलासे में नसीबे दुश्मना सेहत से हाथ दो बैठोगे। ठीक है, आगे है आपका जी नहीं दवा की मतलब ज़रूरत नहीं। ठीक है, लफ्ज़ जो है मतलब दवा की ज़रूरत नहीं लिखेंगे बल्कि मतलब की ज़रूरत नहीं, मतलब के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। मरीज़ के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, खामोशी असाब को एक तरह की तक़वियत बख्शती है। ठीक है, असाब यानी जहन जो है आपका दिमाग जो है उसको क्या बख्शती है? तक़वियत। तक़वियत का मतलब होता है ताकत। अल्लाह जाने कौन अल्लाह मारो मेरी चीज़ों को उलट पलट कर देता है। तो यहाँ पे अल्लाह मारो को लफ्ज़ वो बीवी कहती होती है कि कौन है जो मेरी चीज़ों को इधर उधर रख देता है, तो वो इसी तरह हम अल्लाह मारो ही लिखेंगे, कोई और लफ्ज़ नहीं लिखेंगे। अल्लाह मारो को इतना ख्याल नहीं कि कोई घर में बीमार है, तो यहाँ पे भी वो कहती है अल्लाह मारो को। आगे है आप साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया किसी नेमत से महरूम रह जाएगी। तो यहाँ पे वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है नगमा सराई, यानी कि वो जो हमसाया होता है वो हारमोनियम बजा रहा होता है, तो वो फिर मियाँ बहुत तंग होता है, तो वो कहता है कि